संध्या पाल, पुत्र वधू की विजय बहादुर पाल, पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 27, निर्दलीय उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाया। नमस्कार मित्रों, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम हरियाणा के इस्माइलपुर में बैठे हैं। यहाँ पे चुनावी महासंग्राम चल रहा है नगर निगम के लिए, और इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 इस्माइलपुर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री विजय बहादुर पाल जी इस क्षेत्र के लिए आज कई वर्षों से सतत समाज सेवा में लगे हुए हैं और अपनी समाज सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार ये आम आदमी पार्टी के 5-7 साल से कार्यकर्ता रहे, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं। पूरे क्षेत्र के लोगों को समय समय पर जो भी ज़रूरतें होती इस सेवा में तत्पर रहते हैं। इनका एक मेडिकल शॉप भी है इस चौराहे पे, और ये समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने इनके त्याग और बलिदान को दरकिनार करते हुए किसी अन्य को प्रत्याशी बना दिया, जिसे इनको बहुत मलाल है। फिर पार्टी से फिर भी इनको ये क्या इनके मन में आया पार्टी के अंदर कि इनकी बहू, ये महिला सीट है, ये प्रत्याशी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी बहू के लिए टिकट का मांग इन्होंने किया, जिसको इनके बात को पार्टी ने न मानते हुए किसी अन्य प्रत्याशी को दे दिया है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, संग्राम तो मैं लड़ूंगा, और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी बहू संध्या पाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। ये जनता से अपील करना चाहते हैं। आइए हम विजय पाल जी से इस पर इनका वक्तव्य सुनते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। आपका दवाई का दवाखाना भी है, अपने क्षेत्र के लोगों का ख्याल भी रखते हैं। हम भी यहाँ देखे हैं, हमारी टीम ने सर्वे किया है, जगह जगह अनेकों समस्याएं हैं। रोड है, नाली है, गलियां हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसी समस्याओं को देखते हुए आपने जो संकल्प लिया था कि इस बार चुनावी संग्राम में आप प्रत्याशी होंगे, ये महिला सीट है, अपने बहू को इस बार आगे किया है, संध्या पाल को। आप इस बार आम आदमी पार्टी ने आपके भरोसे को क्यों तोड़ा? 7 साल हो गए हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुए। जाना होता था तो पार्टी के सदस्य फ़ोन करते थे, हम अपनी गाड़ी से टोल लगा के, उनका खर्चा लगा के हम वहाँ ले जाते थे। कम से कम 7 सालों में हमने 20-22 लाख रुपये कमाए हैं। बट इतना पार्टी के साथ जुड़ते हुए पार्टी ने हमें नहीं चाहा, एक दरकिनार कर दिया। और हमारे सुरेंद्र भाई आज 2 साल हुए उनको पार्टी से लगे हुए, उनको टिकट दे दिया। हमें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, बट इतना मेहनत करने के बाद भी अगर टिकट ना दे कोई तो कैसे गुजरेगी किसी पे भी। इस चीज़ को वही बता सकता है जिस पे गुजर रही है। तो मलाल इस चीज़ का हमें नहीं है, बट लेडीज सीट थी, मैं लड़ नहीं सकता था, पर तैयारी हमारी पूरी थी। और यहाँ की जनता को विश्वास था हम पे, वो हम पे विश्वास करती हैं, क्योंकि हमारा और लोग आते हैं तो वो कहते थे कि भाई पाल जी आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। मैं कहा नहीं, चुनाव में ज़रूर लड़ूंगा। मतलब त्यागपत्र नहीं दिया है। हमारी बहू संध्या पाल चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए उनको भरोसा है कि यहाँ की समस्याओं का निदान कर सकता है तो कोई अपना पूर्विया ही कर सकता है, पूर्व का भाई कर सकता है। तो हमारी बहू है संध्या पाल, प्रतापगढ़ से है, और चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेंगे और सबका भला करेंगे, सबके हित में काम करेंगे। चलिए, इस्माइलपुर वार्ड नंबर 27 में पूर्वांचली वोटरों की संख्या कितना है भाई? वार्ड नंबर 27 में पूर्वांचल, हाँ, पूर्व मतलब यूपी बिहार बंगाल समथिंग 70 से 75% यही है। 70 से 75% यही है। तो यहाँ पे लोग जो आबादी रहती है उनको मूलभूत क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
सारी दिक्कतें यहाँ 13 साल बीजेपी को हो गया, कोई काम नहीं हो पाया है। ना तो सरकारी स्कूल सही से है, और ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, और सारी गलियाँ, सारी नालियाँ सारे झरझर पड़ी हुई हैं। तो पब्लिक त्रस्त है, कहीं कोई चिकित्सा का कोई नाम निशान नहीं। कोई अगर बीमार होता है तो उसे पल्ला तक ले जाने में हो सकता है और रास्ते में चार धक्के में रस्ते में मर जाएगा। तो सारी समस्या है, कोई समस्या का समाधान यहाँ नहीं है। तो लोगों को ये विश्वास है कि अगर करा सकते हैं तो केवल 5 साल करा सकते हैं। उनका विश्वास हम पे है, हम खरे उतरेंगे और हमारी बहू पक्का काम कराएगी, हमारा वादा है। अच्छा, जैसे कि पाल साहब का कहना है, यहाँ पे प्रवासी और पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या लगभग 70% है, और यहाँ पे पूर्वांचल के लोग यहाँ पे ज़्यादातर हैं जो लोअर इनकम ग्रुप में हैं, और उनका रोजमर्रे अपना नौकरी पानी, छोटे छोटे यहाँ पे मकान हैं, उनकी छोटी छोटी अपने रहन सहन का तरीका भी कोई ऊंची स्तर का नहीं है। यहाँ पर राशन मिलता है लोगों को? राशन कुछ नहीं मिलता। दिल्ली में लगा हुआ एरिया दिल्ली में है। दिल्ली में राशन की दुकान 1 तारीख को राशन आता है, 15 तारीख 18 तारीख तक बढ़ता है। बट हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में 2 दिन बांटते हैं, बाकी राशन चाहे बटे ना बटे वो बेच खाते हैं। तो धांधलेगर्दी बहुत है यहाँ पे। सबके सुधार के लिए जनता ने हमें चुनना है, जनता हमें चुनेगी और हम वाकई इस मुद्दे पे खरे उतरेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा पाल साहब, एक बात बताइए, पूर्वांचल के लोग यहाँ इतने हैं, आप लोगों ने यहाँ कोई संगठन नहीं बनाया आज तक? अब साहब दिमाग में सब आइए, बट गरीब लोग रहते हैं, उनको डेली कमाना खाना होता है, उनके पास इतना बजट नहीं बनता कि वो अपना संगठन के लिए पैसे जो इकट्ठा कर सके, जो संगठन को चला सके। तो हर दिमाग का हर आदमी होता है। अच्छा ये बताइए, 1000-1200-1500 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ जीवन यापन करने के लिए साधारण लोग ही आते हैं यहाँ, और मामूली नौकरी 15,000, 20,000, 25,000 में अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनके बच्चों के भी और उनका भी रहने का सुनहरा भविष्य, सुनहरे सपने जरूर देखते हैं। उनको भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सब कुछ चाहिए जी। यहाँ सब कुछ आता है, बट यहाँ के पार्षद वगैरह जो है खा जाते हैं, ऊपर से ही सब खा जाते हैं। यहाँ तक जो पहुँचता है वो या तो बांट दिया जाता है दक्षिण के तौर पे, या तो अपना काम करते हैं वो लोग। अच्छा, पूर्वांचल का यहाँ एक मेन पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे छठ घाट वगैरह बनाने की सुविधा है? छठ मनाने की, छठ पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ से पूरा जी जान लगा देते हैं। जमुना जी में 30,000 रुपये जाता है, छठ की घाट बनाने के लिए 30,000 रुपये देते हैं हर साल। हर ईयरली 30,000 रुपये हम देते हैं अपने आप, और बनता है वहाँ जाके सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। समाज सेवा में ऐसा कोई कमी नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं कर सकता समाज सेवा के लिए। कुछ अपने समाज पूर्वांचल के लोगों के लिए अगर छठ पूजा में जीतते हैं उनके लिए क्या कीजिएगा, और यहाँ के भी सर्व समाज के लिए आप जीतिए, अगर आपकी बहुत जीतती है तो आपने क्या क्या यहाँ पे सोच रखा है करने के लिए? वो मैं अभी कुछ नहीं करता, मेरी छठ मैया बताएंगी। जब जीत जाएंगे तो जितना करते थे मैं उससे अधिक करूँगा, ये हमारी वो है। और छठ मैया के ऊपर सब कुछ है, जो कुछ करेंगे वही करेंगे, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, आपको अपने क्षेत्र के जनता पे इतना विश्वास है, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम तो यही कहते हैं कि जिताए हमारी बहू को, संध्या पाल जी को। बाकी कार्य के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, और घर के पास में मेडिकल स्टोर है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं हम। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे भी कोई आता है तो हम दरवाज़ा खोल के उसको दवाई दे के भेजते हैं अपने यहाँ से। कोई खाली नहीं जाता हमारे यहाँ से, चाहे पैसा हो उसके पास या ना हो। हम तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग करें। संध्या पाल जी खड़ी हुई हैं, इनका चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है। 5 नंबर का बटन है, उस बटन को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से विजयी बनाएं, तभी आगे कोई कार्य होगा, तभी आगे विकास हो सकता है, तभी आगे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब में आपको सुविधा मिलेगी, सब कुछ हो, सारे काम पूरे होंगे आपके। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी जनता से, वार्ड 27 की जनता से, कि 12 साल हो गए बीजेपी को कार्य करते हुए, कोई विकास का काम नहीं हो पाया है। तो हम अपील यही करता हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार बहू को मौका दे, संध्या पाल जी को जिताए भारी से भारी मतों से, और हम वो कार्य करके दिखाएंगे जो आप लोग भी कहोगे कि हाँ कोई पूर्व का आदमी है, इलेक्शन में जीता है और कार्य कर रहा है। ये हमारा वादा है। सारे पूर्वांचली हमारे परिवार हैं, हम सबके साथ मिलकर एक साथ चलेंगे।
अच्छा ठीक है। अब ये रहे विजय पाल जी, और इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और समाज के लिए जो 24 घंटा खड़े रहते हैं। अब ये चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और 2 मार्च को चुनाव होना है। इनकी बहू संध्या पाल जी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। अपने क्षेत्र के जनता से भावनात्मक अपील किया है। अब आप लोग इनके वादों पे भरोसा करिए और ये जो कहते हैं उसके अनुसार आप लोग 2 तारीख को अपना मत दीजिए। माता जी, यहाँ पे क्या क्या समस्या है? समस्या इतनी भाई, हमारा कोई करने वाला नहीं है। बेटी शादी कर दिया, पेंशन भी नहीं लग रही। यहाँ की गली भी है, अपने घर की भी है, सब की समस्या है। अच्छा हाँ, पेंशन हाँ। नाली स्कूल होना चाहिए। बच्चे हम गरीब लोग कहाँ पढ़ाई कराएं प्राइवेट? बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं गलियों में। कोई प्राइवेट का पूरी हम नहीं, 3 महीने की छुट्टी होगी, 3 महीने का फीस मांग लो। हमें क्यों मांग लो? प्राइवेट वाले सरकारी बनना चाहिए। गली नालियाँ की होना चाहिए, नहीं हो रही है। कोई कहता हमारे जो नहीं आ रही, अंटर में नहीं है, ये उसमें नहीं हैगा, छोड़ा के चले जावे। आप यहाँ की समस्या बताइए क्या है? हाँ जी, यहाँ बच्चों का स्कूल नहीं है, प्राइवेट बहुत फीस भर रहे हैं हम उस बच्चों की। अच्छा, ये स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं है, प्राइवेट है। बच्ची कहाँ पढ़ती है? स्कूल का नाम है? वो नहीं पता। वो कहाँ पढ़ती है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल। संध्या पाल पुत्र वधु की विजय बहादुर पाल, पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 27, निर्दलीय उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाया। संध्या पाल जिंदाबाद, संध्या पाल जिंदाबाद।